अगर बात सिर्फ तौहीन अदालत की है तो तौहीन अदालत तो बहुत सारे मामलात के ऊपर होती रही है। हमने अपनी आंखों से देखा। इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है, उनके घर के ऊपर जो कुछ हुआ ऑपरेशन की सूरत में हमने देख लिया। आपसे थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि सोशल मीडिया इंचार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम के अजहर मशवानी साहब, उन्हें अबडक्ट कर लिया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। उससे पहले सिद्दीक जान के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और फिर इसको ये सारे डिफेंड भी कर रहे हैं बैठ के। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू द पॉइंट, पहली बात ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है या नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान 1973 से खुल्लम खुला बगावत कर ली है। आप कह रहे हैं कि खिलाफवर्जी की है, मैं तौहीन अदालत कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में सारे प्रोसेस में शामिल रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा। मेरे पास तो एक एक चीज बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। 10 तारीख थी, 10 फरवरी, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन जो हमें हुक्म देगा। आज आप मैं ब्रेकिंग बात दे दूं जी, इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 220 का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कराने हैं हमने। आप कौन होते हो इनकार करने वाले? पैसे देने हैं आपने। 220 आर्टिकल यही तो कहता है। यानी आर्टिकल 190 में जहां सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए हैं, इस तरह वसी इख्तियार दिए हैं आईने पाकिस्तान ने, कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता इलेक्शन करवाने के हवाले से। और जब मैं तो हैरान हूं कि 8 अक्टूबर की डेट दे दी यार। ये नजूमी आप पैदा हो गए हैं इलेक्शन कमीशन में। मेरा ख्याल है कोई 5 ही है या पूरा डिपार्टमेंट नजूमी। यानी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्या डेट देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की, इन्होंने 3 अपीलें फाइल की कि हमारा इख्तियार नहीं है पोल डेट देने का, यहां भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तौहीन अदालत है। और यही नहीं है, आप अगर सेक्शन 58 पढ़ लें, सेक्शन 8C पढ़ लें, उसके में आप इलेक्शन शेड्यूल को थोड़ा बहुत आगे, इलेक्शन शेड्यूल पूरे का पूरा वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है। और जमील सिर्फ इसी तक बात नहीं, मुझे तो पता था। मैंने हफ्ते को पिटीशन एक दायर कर दी थी जो पीर को लगी, यही कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता। कल 12:15 बजे उस केस की समाअत हुई और अदालत ने कहा कि अभी आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने यही कहा, मैंने कहा 144 लगा देना, पकड़ दकड़ जारी करना, ट्रांसफर पोस्टिंग, चीफ सेक्रेटरी, कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता। अदालत ने कहा नहीं प्रिजम्पशन पे है। ठीक 6 घंटे बाद वो प्रिजम्पशन सच साबित हो गई है। और मैंने वो इसलिए किया क्या मेरे पास सबूत है इस बात के, और अब मैं उसमें अपील में भी जा सकता हूं। मैंने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर नोटिस दिया, मरासला दिया कि आप वापस ले लें, आपका गैर इरादी तौर पर हो गया है। और कमाल की बात है, जो काबीना के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग है उस बुनियाद पर, इसका मतलब आप पीडीएम की जमात बने बैठे हुए हैं। निगरान हुकूमत पहले पीडीएम की बैठी हुई है पंजाब के अंदर, फिर हूबहू आपने वही कुछ लिख के। अगला सवाल एक है, इलेक्शन कमीशन जो कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस करना चाह रहा है, वो नजर आ रहा है। दूसरा है वफाकी हुकूमत जो कहती है कि इदारा तो आज़ाद है लेकिन साथ साथ उनके एक्ट को डिफेंड कर रहा है। मैं मरियम औरंगजेब साहिबा की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईनी कदम है नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। फिर आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग अगर होता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो जो इस एक्ट को डिफेंड कर रहा है या इसकी सपोर्ट कर रहा है, क्या वो भी उसी कानूनी तौर पर उसी कटहरे में खड़ा होगा जहां इलेक्शन कमीशन आपकी नजर में खड़ा है? तौहीन अदालत में ना आपका वजीर आजम इस मुल्क का शहबाज शरीफ तौहीन अदालत में है। उसकी काबीना ने मिसलीड किया है और मानना नहीं चाहिए था उनको। अब उन्होंने मान लिया है, तो ये सारे के सारे लोग तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हुए हैं। और इन सब को देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है सर, आइन की मंशा है कि वक्त पे इलेक्शन कराना। नवाज शरीफ के बयान, शाहिद खाकान के, मरियम औरंगजेब, सबके एक दिन 1 सेकंड के लिए इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। अब क्या है, अब वजह यह है कि डर और खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा, इलेक्शन को क्या करें। अब इलेक्शन कमीशन के कंधों में रखकर पिस्तौल चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त देखें जो इमरान ने इल्जामात लगाए हैं वो सच साबित हो गए हैं। ये बायस्ड है, ये उनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के बाद अब जवाब कोई नहीं है। और मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूं, ये तौहीन अदालत में ये रिमूव हो सकते हैं। मामला सारा ये है, अगर बात सिर्फ तौहीन अदालत की है तो तौहीन अदालत तो बहुत सारे मामलात के ऊपर होती रही है। हमने अपनी आंखों से देखा। इमरान खान साहब की जमानत हुई है, उनके घर के ऊपर जो कुछ हुआ ऑपरेशन की सूरत में हमने देख लिया। आपसे थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि सोशल मीडिया इंचार्ज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम के अजहर मशवानी साहब, उन्हें अबडक्ट कर लिया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। उससे पहले सिद्दीक जान के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और फिर इसको ये सारे डिफेंड भी कर रहे हैं बैठ के। ये सारे काम तो तौहीन अदालत के जुम्रे में ऑलरेडी आते हैं। और फिर उससे 2 दिन पहले, बल्कि कल ही की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उमर अताब बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर बदनीयती कहीं पर साबित हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।